सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम श्रृंखला को पढ़ रहे हैं और हमारा इसमें अभी तिङन्त प्रकरण चल रहा है और तिङन्त प्रकरण में भी हमारा अदादि गण चल रहा है और अदादि गण में भी ये अब समाप्ति की तरफ चल रहा है। इस अदादि गण में बस मात्र अब एक धातु बची हुई है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। सभी की प्लेलिस्ट जहां बनी हुई है यूट्यूब चैनल पर, सभी के लिए ओपन है, पूर्णतः 100% निःशुल्क यहाँ पर संस्कृत शिक्षण आपको दिया जा रहा है। कोई भी संस्कृत पढ़ने के जिज्ञासु पाठक यहाँ आकर के इस व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रंथ को पूरा पढ़ सकते हैं अपने समय के अनुसार। यदि आपको कोई शंका होती है हमारी कक्षाओं को पढ़ने में, कोई प्रश्न आता है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आप हमें इन नंबरों पर पूछ लीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। बाकी हमने काफी विस्तार से बहुत समझा करके आपको पढ़ाया। चलिएगा, और ये बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है लघु सिद्धांत कौमुदी। प्राय करके तो संस्कृत के सभी विद्यार्थी लोग इसको पढ़ते हैं। यदि पूरा पढ़ने के इच्छुक हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि विद्यालयों में, संस्कृत की पाठशालाओं में जो पढ़ाते हैं उतना विस्तार से नहीं पढ़ाते हैं, छात्रों को उतनी संतुष्टि नहीं हुआ करती है, तो छात्र अपनी संतुष्टि को यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं विस्तार से पढ़ करके, ठीक है। चलिएगा, चलते हैं। तो आज की हमारी ये कक्षा है मित्रों, 66 कक्षाएं हमारी इसमें हो गई हैं, 66 हो गई है। आज ये हमारी है 67वीं कक्षा है, 67। चलिएगा, गत कक्षा 2 कक्षाओं में हमने ब्रू धातु के आपको रूपों की सिद्धियां पूरी करा दी थी। अब अंतिम धातु हमारी बची हुई है जी, आ जाइएगा, ऊर्णुई आच्छादने, ठीक है। ऊर्णुई आच्छादने, आच्छादन का अर्थ होता है ढकना, कवर करना, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का कवर करना हो सकता है, ठीक है। जैसे अज्ञान से ज्ञान आच्छादित होता है, कपड़े से किसी वस्तु को आच्छादित करते हैं, अथवा भिन्न भिन्न प्रकार से आच्छादित माने एक आवरण होना, ठीक है। कोई भी वस्तु है उसका अप्रकटित रूप होना, जिसके कारण होता है वो उसका आच्छादन होता है। तो इस प्रकार के अर्थ में इसका प्रयोग है। इसकी य की हलंत्यम से इसकी संज्ञा हो जाती है, तस्लोपा दर्शन लोप हो जाता, तो ऊर्णु बचता है। क्या बचता है? ऊर्णु। अब ऊर्णु के जब रूप चलाते हैं तो आ जाइएगा, रूप कैसे चलेंगे। लट लकार में रूप चलाएंगे तो सबसे पहले हमें एक सूत्र पढ़ना होगा, 599, बस एक कम 600 होने वाले हैं ठीक है। सूत्र है ऊर्णोतेर विभाषा। ये अष्टाध्यायी क्रम में आप देखेंगे तो 7वें अध्याय के तृतीय पाद का 90वां सूत्र है, ठीक है। ये क्या करता है, इसमें ऊपर से अनुवृत्ति आती है। ऊर्णोत्तर विभाषा में ऊपर से अनुवृत्ति लाते हैं। ये यहाँ पर ऊपर से एक सूत्र है, उतो वृद्धिर लुकी हली। क्या है? अष्टाध्यायी क्रम में क्या एक सूत्र है, उतो वृद्धिर लुकी हली।
तो जो ऊपर से क्या है उसमें वृद्धि है, वृद्धि पद की अनुवृत्ति आती है और हली की आती है। और वहीं पर इससे ऊपर और सूत्र है, एक नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातु पे, उस सूत्र में से पिति और सार्वधातु की अनुवृत्ति आती है। इस प्रकार से इन 4 पदों की अनुवृत्ति सूत्र में आती है और पीछे से अंग चल रहा है वहां पर। तो एक तो आती है हली की, वृद्धि की और पित्त की, पिति की और सार्वधातु की। तब इसका अर्थ क्या बनता है, तब बताते हैं। वा वृद्धि स्याद् हलादौ पिति सार्वधातु के। कहते हैं कैसे करेंगे, ऊर्णोते, यहां लिखा है ऊर्णोते वा वृद्धि स्यात् हलादौ पिति सार्वधातु के। या संधि से ह को ध हो जाता, अलग तोड़ के पढ़ेंगे तो हलादौ, कि ऊर्णु धातु को विकल्प से क्या होती है, वृद्धि। वृद्धि वैसे वृद्धि कहाँ होती है, इतने प्रत्यय के पहले रहते, परंतु यहाँ नहीं, यहाँ दूसरा। कहते कब वृद्धि विकल्प से हो जाए, इसको हलादि पित्त सार्वधातु, माने सार्वधातु प्रत्यय हो, वो पित्त हो और उसका आदि वर्ण क्या होना चाहिए, हल, व्यंजन, तो विकल्प से वृद्धि होगी। अच्छा, ये किसका अपवाद है, इसको हलादि पित्त सार्वधातु प्रत्यय के परे रहते गुण प्राप्त होता है, सार्वधातु कार्धातु कयो से गुण प्राप्त होता है। तो गुण का ये अपवाद है, गुण का अपवाद विकल्प से कर दिया। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब वृद्धि नहीं होगी तो इसको गुण हो जाएगा है? अब आइएगा, अब इसका मोटा मोटा स्वरूप आपको बता देते हैं, एक दो शब्द फिर रूप उच्चारण करा देंगे। ये हो गया हमारा ऊर्णु, ठीक है, ये, और ये आ गया तिप, लट का स्थान में, और ये आ गया शप, शप का क्या हो गया, अधिप्रदिव्य शप से शप का लुक हो गया, बाकी संज्ञा हो गई। ये कैसा है, सार्वधातुक है, तिंगशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक है, प इत गया है इसलिए पित भी है, और इसके आदि में त है इसलिए हलादि भी है, हलादि हो गए, ठीक है। तो इसके पहले इसको विकल्प से क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि इको गुण वृद्धि, तो यहाँ पर वृद्धि होगी, वृद्धिरादय लग करके स्थानांतर, तो ऊ को वृद्धि क्या होगी, औ हो जाएगी, क्या होगी, औ, क्या बन गया, ऊर्णौति। इसको वृद्धि नहीं होती, यहाँ वृद्धि होगी इसको ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपका एक ऊ को वृद्धि क्यों नहीं कर दी, नहीं, इगंत अंग को वृद्धि कही है, इको गुण वृद्धि लग करके इगंत अंग, तो इगंत अंग ये है, एक ये यहाँ पर मिलता है, इगंत अंग के एक को होती है, तो वैसे तो एक ये भी है, परंतु इगंत अंत में एक को होती है, तो ऊर्णौति। और जिस पक्ष में वृद्धि नहीं होगी तो उस पक्ष में क्या हो जाएगा, उस पक्ष में गुण हो जाएगा, सार्वधातु कार्धातु कयो से क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, तो ऊर्णोति। आप ध्यान रखेंगे, हलादि पित्त सार्वधातु जहां जहां मिलेगा वहां वहां इसके दो दो रूप बनेंगे, एक औ का रूप बनेगा, एक ओ का रूप बनेगा, ठीक है। अब यहां पर जो लट लकार में देखेंगे, ये कैसी धातु, उभयपदी, ये ध्यान रखेंगे, निया है तो स्वरित कर्तव्य क्रियाफली, क्या है, क्रियाफली, तो उभयपदी है, तो परस्मयी पद और आत्मनेपद पद में रूप चलेंगे दोनों में, तो परस्मयी पद में, आत्मनेपद पद में तो पित्त मिलने वाला नहीं है, आत्मनेपद पद में तो पित्त मिलेगा ही नहीं, कोई पित्त है ही नहीं, सभी अपित्त है, और परस्मयी पद के जो प्रत्यय है उनमें केवल 3 पित्त है, टिप सिप मिप, बस, तो टिप सिप मिप में ही दो दो रूप बनेंगे, बाकी तो एक ही एक रूप बनेगा, ठीक है। अब देखिएगा, ये बन गया, आगे, आगे तो कुछ नहीं है, ये तो ऊर्णु और तस आ जाएगा, ऊर्णुतः,
ऐसा कैसे बन जाए, कुछ परेशानी नहीं, इसमें कुछ गुण प्राप्त होगा, किंगति यदि निषेध हो जाएगा। ऊर्णवंती, ये क्या है, जी आ गया, जी को अंति हो गया, और फिर गुण प्राप्त होगा, किंगति से निषेध हो जाएगा, व्यापित है। फिर इसको क्या हो जाएगा, अचिष्णु धातु प्रवाम युवो रियम वंगऊ से उवंग हो जाएगा, आजादी प्रत्यय तो उवंग हो जाए, तो ऊर्णवंती। अब ध्यान रखें, जहां पर गुण प्राप्त नहीं होगा, वृद्धि प्राप्त नहीं होगी और आजादी प्रत्यय पर मिलेगा, तो वहां पर इसको उवंग उवंग होता चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो अब क्या रूप बनेगा, ऊर्णौति, ऊर्णोति और ऊर्णतः, ऊर्णवंती। फिर अब ऊर्णौषि, क्या, ऊर्णौषि लिख देता हूं, ऊर्णौषि। ठीक है, और जब इसको नहीं वृद्धि नहीं होगी तो क्या बनेगा, ऊ ऋणोषि। फिर ऊर्ण, ऊर्णथ, ऊर्णोत्थ, और फिर ऊर्णौमि, ऊर्णोमि, ऊर्ण, ऊर्णवः, ऊर्णमः। ठीक है, दोबारा बोल देता हूं पूरा, ऊर्णौति, ऊर्णोति, ऊर्णतः, ऊर्णवंती, ऊर्णौषि, ऊर्णोषि, ऊर्णुत्थः, ऊर्णोत्थ, ऊर्णौमि और ऊर्णोमि, ऊर्णुवः, ऊर्णुमः। ठीक है, ये हो गया। अब आत्मनेपद में, आत्मनेपद में कहीं पर भी इसको गुण वृद्धि नहीं होगा, कहीं गुण वृद्धि नहीं होगा, जहां पर आजादी प्रत्यय मिलेगा वहां पर क्या हो जाएगा, उवंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उवंग। अब देखिए यहां ऊर्णो और ते हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ऊर्ण ते है? और ऊर्ण वाते, ऊर्ण वते, यहां जब को अत हो जाएगा, आत्मनिपदेश बनाता से, तो ऊर्ण वते। ठीक है, फिर ऊर्ण शे, कैसे बनेगा, ऊर्ण शे, ऊर्ण वाथे, वहां कहते ऊर्ण वाथे और ऊर्ण ध्वे। ठीक है, और ऊर्ण वे, क्या यहां पर उत्तम पुरुष में क्या बनेगा, ऊर्ण, यहां पर उवंग आदेश हो जाएगा, यहां ऊर्ण वे, ऊर्ण वे, ऊर्ण वहे, ऊर्ण महे। ठीक है, दोबारा सुन लीजिएगा, ऊर्णते, ऊर्णवाते, ऊर्णवते, ऊर्णशे, ऊर्णवाथे, ऊर्णध्वे और ऊर्ण वे, ऊर्ण वि, ऊर्ण वहे, ऊर्ण महे। ठीक है, ये हो गया लट लकार का आपका। अब लट के बाद में आता है हमारा लिट लकार। लिट लकार में क्या है, ये धातु कैसी है जी, ऊर्णु ऐसी है। जब इससे यहां पर लिट हलाएंगे तो क्या है, एक सूत्र आया था, इजादेश गुरु मतो नृक्ष। ये क्या धातु है, इजादी है और गुरुमान है, ये गुरुमान है, इसका दीर्घम च से इसकी गुरु संज्ञा है, क्योंकि तो ये गुरुमान भी है, इजादी भी है, वो है अंत में और आदि में इसके। तो इसको लिट के पहले क्या प्राप्त हो रहा है, आम प्रत्यय। बोलो क्या प्राप्त हो रहा है, आम प्रत्यय। तो इजादेश गुरु मतो निच्छा से आम प्राप्त होगा, तो आम का आम आना चाहिए, आम का रूप बनेगा। तो कहते नहीं, इसके लिए एक वार्तिक की सहायता लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है, वार्तिक की सहायता।
वार्तिक यहां पर बनाया ऊर्णो ते राम नेति वाच्यम। इसका अर्थ ऊर्णो ते है, माना ऊर्णु धातु से लिटके परे रहते, जो आम प्राप्त है तो आम, आम है आम, न इति वाच्यम माने आम नहीं होता है ऐसा कहना चाहिए, जानना चाहिए। अर्थात इससे एक इजादिष्ट गुरुमतो निरीक्ष, तो जो आम प्रत्यय वाला, आम तो हमने बता दिया, पहले पढ़ा दिया है, तो आम प्रत्यय प्राप्त होता है तो उसको मना करना चाहिए, ऊर्णु से आम प्रत्यय नहीं होता। अब आम प्रत्यय नहीं होता है तो अब इसका सीधा रूप बनेगा, सीधा रूप बनेगा। तो सीधा रूप क्या बनेगा, आ जाइएगा। इसके लिए सीधा रूप जब बनाएंगे तो, क्योंकि इसमें द्वित्व होता है, द्वित्व होता है तो इसमें एक सूत्र लगता है, इसको पहले जान लेते हैं। 600 नंबर, वाह 600 पर पहुंची गई। कहते हैं नंद्राह संयोगादयः, इस 6वें अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र है। ये यहाँ पर अर्थ देख लेते हैं। यहाँ कहते हैं अचह परा संयोगादयो न दरा द्विर न भवन्ति। ये कहते हैं कि जो लिट के परे रहते अथवा और किसी के परे रहते, जहां जहां द्वित्व कहा है, क्या कहा है, द्वित्व, तो यहां पर लिट है तो लिट्टी धातु अनभ्यास से क्या प्राप्त होता है, द्वित्व। तो कहते हैं उस द्वित्व के प्रकरण में हमें ध्यान रखना चाहिए कि उस द्वित्व के प्रकरण में जिसको द्वित्व कहा जा रहा है, जैसे ये मानिएगा ऊर ऋणु, ठीक है, यहां आ जाएगा लिट लकार, लिट के स्थान में यहां पर हमने परस्मै पद का अणल ले आए, ठीक है। अब यहां पर कहते हैं कि यहां क्या ध्यान रखना है आपको, अच्चाह परा माने अच से परे, अच से परे माने अच के बाद में, संयोगादय माने अच से बाद में, और संयोग के आदि, संयोग के आदि वर्ण, कौन से वर्ण, कहते हैं न और ये द और ये र, ये इसमें तो उच्चारण के लिए अ ले लिया है, वैसे न द र इस प्रकार से ये वर्ण हो तो दिर न भवंती, उनको द्वित्व नहीं होता है ऐसा कहना चाहिए, माने उनको छोड़ करके द्वित्व होता है, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर क्या स्थिति है, जैसे ऊ है और ये र है और ये वास्तव में क्या है, ना है, अलग करके देखेंगे ये तो रेप के कारण से अण हुआ था, और ये जब हम यहाँ अलग करेंगे, जब ये द्वित्व करने वाला सूत्र लगाएंगे ये वाला, तो वो वाला तो असिद्ध हो जाएगा। ये तो 8वें अध्याय का है ना, जो अणत्व करता है प्रशाभ्याम नोण है समान पदे, वो असिद्ध हो जाएगा तो न दिखेगा, ना और ये ऊ, यही तो स्थिति है। अब देखिएगा ये अच है, ऊ, इससे उत्तर ये क्या है, परे संयोग है, हलो, इसको क्या है, हलो नंतराह संयोग है, इन दोनों की संयोग संज्ञा है, क्या है, दोनों की संयोग संज्ञा है। तो ये होगा संयोग का आदि वर्ण यहां पर क्या है, न र, र है, तो ये कहते हैं यहां पर इनमें से तीनों में से कोई संयोग का आदि वर्ण हो, ना हो द हो रहा, तो यहाँ न द तो नहीं है, यहां पर न तो भी बाद में आ रहा है, र आ रहा है, र, तो इसके परे रहते लिटि धातु रनभ्यासस्य एकाचो प्रथमस्य अजादिर द्वितीयस्य, अजादि धातु है, अजादिर द्वितीय से द्वित्व करेंगे, द्वितीय एक का समुदाय का, तो उसमें र का द्वित्व नहीं होता है ऐसा जानना चाहिए, पूरा घटा दिया। अच से परे है ये र, संयोग का आदि है इसलिए इसको द्वित्व नहीं हो। अब यहां पर द्वित्व नहीं होगा, अब यहां पर क्या लगाएंगे, इसको मान करके, लिट को मान करके इसको द्वित्व करेंगे, तो द्वित्व किसको होगा, ये आजादी है, इसलिए अजादिर द्वितीय से, द्वितीय अच एक समुदाय को होगा, द्वितीय अच में क्या है, ऊ, ऊ, ऊ का समुदाय, ऊ का समुदाय कहां तक रहेगा, यहां तक र तक आ रहा था, र का तो इसने मना कर दिया, तो ये इतना बच गया,
क्या बच गया इतना न उ। अब इसको दुत्त हो जाएगा, इसको ऐसा एक बार और हो जाएगा न और ये उ। र माने उर, उर तो ऐसा ही रहेगा, इसको छेड़ाखानी नहीं होगी, इसने मना कर दिया। वही का नु शब्दस्य द्वित्वम, इसलिए अब अजादिर द्वितीय से नु नु का द्वित्व हुआ। मैंने अलग लिख दिया, ना उ नु वही बात है, द्वित्व हो गया। अब द्वित्व हो गया, पूर्व व्यासा हलादेशेष, तो हलादेशेष तो लगेगा ही क्या इसमें, तो एक ही तो हल है, नहीं तो है। अब व्यास संज्ञा केवल किसकी होगी, इसकी होगी नू की बस। तो इसमें तो ये ऐसा कैसे रहेगा। अब ये लग गया, अब ये लग गया, तो अब ये ना, अब रेप से उत्तर ये वाला ना आ गया, तो इसको फिर दोबारा अणा हो गया। अब अणा कर देंगे, दुत्तादि कर ले, फिर दोबारा अणा कर देंगे, तो क्या बन जाएगा ऊर णु और ये नू, ऐसा बन गया ऊर णु नू, ऐसा हो गया। इस वाले न को अणा नहीं होगा क्योंकि अब व्यवधान आ गया बीच में, ये वाला अणा आ गया बीच में, अणा का व्यवधान नहीं चलेगा, इसलिए बाद वाले को अणत्व तो नहीं होगा। तो ऊर्णु, ठीक है, ऊर्णु नु, और इसका तो अवचता है ये। हाँ, अब यहां पर क्या है, एणित है, तो इसको मान करके इसको वृद्धि हो जाएगी, अच्छो एणिति, तो क्या हो गया आउ, एचो एवा यावा, आव आदेश हो गया, क्या बन गया ऊर्णु नाव बन गया। मैंने पूरा बता दिया। अब लिट लकार में आपको यही कार्य करना है, चाहे आत्मनेपद का हो चाहे परस्मैपद का। द्वित्व आदि करने के लिए आपको इसी प्रकार से द्वित्व करना है, बाकी प्रत्यय होंगे वो अलग जुड़ते चले जाएंगे। नंद्राहस न इंद्राह संयोगादय, ठीक है। अब तो कुछ नहीं है, आगे वृद्धि नहीं होगी, तो ये अतुस आ जाएगा, तो उंग आदेश होगा, तो ऊर्णु नुवतुहु, ऊर्णु नुवुहु, ये हो गया ऊर्णु नाव, ऊर्णु नुवतुहु, ऊर्णु नुवुहु, तो सामान्य, ठीक है। इसमें उंग होता जाएगा क्योंकि यहाँ कोई गुण वृद्धि नहीं होगी, ये तो असंयोग वाले कित से कित है। अब थल में आते हैं। अभी हमारी, हमने ऐसा दुत्व आदि सब कुछ कर लिया, ये ऊर्णु और ये नु और ये क्या आ गया थल आ गया, इसको थल। अब थल को तो ईटागम हो जाएगा, बला दिए, ईटागम हो जाएगा, इट हो गया। अब यहाँ वृद्धि तो प्राप्त नहीं, गुण हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुण। तो यहां पर ये कुछ बता रहे हैं विशेष, अब सूत्र लगेगा यहां पर, कहते हैं 601 नंबर, विभाषोर्णो हो, ये प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का तीसरा सूत्र है। ये क्या है, ऊपर से इसमें सूत्रों से अनुवृत्ति आती है, इसमें विभाषोर्णों में, विभाषोर्णों में ऊपर से एक सूत्र है विज इट, विज इट इसके ऊपर है, विज इट से इट आता है, और गांग कुटादिभ्यो णित, इसमें से ङित आता है। तो इसका अर्थ होता है इडादि प्रत्ययो वा ङित स्यात्। इसका अर्थ क्या हुआ, ऊर्णो हो माने ऊर्णो तेहे धातो हो उत्तरः इडादि प्रत्ययः विकल्पेन ङित स्यात्। ऊर्णो धातु से उत्तर ऐसा प्रत्यय, वो प्रत्यय कैसा भी हो, पित अपित, उससे कोई लेना देना नहीं, बस क्या होना चाहिए उसको इट हुआ हो। तो उस इट को, वो इडादी प्रत्यय को विकल्प से गित कर दिया। एक बार गित के काम हो जाएंगे, एक बार गित के काम नहीं होंगे। अब मानिएगा इसको हमने गित कर दिया, ई था, इसको गित कर दिया, तो गित करने से क्या हो जाएगा, इसको सार धातु कार धातु का जो गुण प्राप्त था इसको ऊ को, तो किंगति जैसे निषेध हो गया, निषेध हो गया, निषेध हो जाएगा, तो फिर ये ई था और नुए
तो फिर अब क्या होगा, तो अचिष्णु धातु प्रभाव इवो रियम वंगऊ से उंग हो जाएगा। गुण रुक गया, गुण से पहले चाहिए था, गुण रुक गया गित पक्ष में, तो उंग होकर के क्या बन जाएगा, ऊर्णु नुविथ। ध्यान रखें इससे, ऊर्णित। जिस पक्ष में गित नहीं होगा उस पक्ष में तो गुण हो जाएगा, गुण हो गया तो गुण होकर के ओ आ ओ होकर के अब आदेश होकर के क्या बन जाएगा, ऊर्णु नाविथ। बस यही इतना समझना था आपको, और क्या समझना था। अब आपको यह ध्यान रखना है, जहां पर भी ऊणु धातु से उत्तर इडादी प्रत्यय आएगा वहां पर दो रूप बनेंगे। इडादी प्रत्यय जहां आ गया वहां पर एक तो बनेगा गुण का और एक बनेगा अगुण का, ये ध्यान रखें। चाहे वो कोई भी लकार हो, चाहे वो पित हो अपित हो, इससे कोई लेना देना नहीं, इडादी बस इटादी वाला प्रत्यय होना चाहिए। तो ये बन गया। अब ऊर्णु, ऊर्णु नुविथ, ऊर्णु नविथ। फिर फिर आगे बन जाएगा हमारा ऊर्णु, एक मिनट, हाँ, ऊर्णु, ऊर्णु ऊर्णु नुवत्थु, ऐसा बन गया, वो है अथु, ऊर्णु नुवत्थु। मैं लिख देता हूं, क्या है, ऊर्णु नु व हु, भाई अतुस के समान हो जाएगा, ठीक है। ऊर्णु नुवत्थु और ऊर्णु नुव, उसमें मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या बनेगा, ऊर्णु नु व, ऐसा बनेगा, ठीक है, उंग हो जाएगा, आजादी मिलेगा जहां जहां वहां उंग होता चला जाएगा। फिर उत्तम पुरुष बहुवचन में दो बन जाते हैं, क्योंकि वहां अणल उत्तमो वा से विकल्प से अणित्वत होता है। तो ऊर्ण, ऊर्ण, ऊर्णु नाव और ऊर्णु नव, इसको भी लिख देता हूं मैं, क्या है, ऊर्णु, ये तो वृद्धि वाला हो गया, ऊर्णु नाव, और जब वृद्धि नहीं होगी ये अणित का हो गया, अणित पक्ष में ऊर्णु नव, ये बन गया, ठीक है। यहाँ गुण हो जाएगा, अब आदेश हो जाएगा, ऊर्णु नव। अब उसमें ऊणु नु वीवा, ऊणु नु वीमा, ठीक है। यहां पर ये हमको ध्यान देना होगा कि जो हम यहां पर ये कह रहे हैं, अब यहां पर थोड़ा सा ये यहां पर समझ लीजिएगा। अब जो आगे द्विवचन में और बहुवचन में रूप बनेगा वो क्या बनेगा, ऊर्णु नु वी वाहे, वाह, ऊर्णु ऊर्णु नु वी वा, ठीक है। और दूसरा बनेगा ऊर्णु नु वी मा, ठीक है, ये बनेंगे। यहां पर ऐसे क्यों बन रहे हैं, यहां पर भी इट आगम हो रहा है, ध्यान रखेंगे, और ये भी इट आगम हो रहा है, माने वस व को इट आगम होगा, वस को और मस को। तो इसमें भी ये विभाषण वास्तव में विकल्प से गित कर रहा था, ठीक है, क्या कर रहा था, विकल्प से गित कर रहा था। तो यहां पर भी दो रूप बनने चाहिए, तो कहते हैं यहां पर दो रूप नहीं बनेंगे। कहते हैं कि इसने गित तो कर दिया, मान लिया गित कर दिया इसने, ठीक है, परंतु एक सूत्र और है, असंयोगा लिट कित। क्या है, असंयोगा लिट कित, कि असंयोग से उत्तर
जो अपित लिट होता है वो कितवत होता है। ठीक है, गित बना रहेगा, गित बना रहेगा विकल्प से, तो गित तो विकल्प से हो गया, तो मानिएगा गित विकल्प से कर दिया तो जिस पक्ष में गित है तो गित को मानकर गुण का निषेध हो गया, और जब गित नहीं माना जाएगा तो गुण गित मान करके गुण का निषेध नहीं होगा। परंतु ये कह रहे हैं कि जब ये गित नहीं माना जाएगा, विवाशोण हो, जब गित नहीं करेगा उस पक्ष में क्या है, असंयोगालिट कित तो कित करेगा ही, जो गित और कित का अलग अलग काम है, कुछ काम अलग अलग भी है। ऐसा नहीं कि गित कर दिया तो कित नहीं, कित कित अलग है, गित अलग है। तो असंयोगालिट कित से ये क्या हो जाएगा, कित हो जाएगा, ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, कित। कित होने से कित मान करके यहां पर गुण का निषेध हो जाएगा। ठीक है, तो कित का कित मान करके, गित मान करके विकल्प से गुण का निषेध हो रहा था, परंतु कित मान करके तो नित्य गुण का निषेध हो गया, तो अब कित मान करके गुण का निषेध हो जाएगा। बेशक ये विवाशो गित कर दे, परंतु यहां गित का काम गुण का निषेध करना विकल्प से था, परंतु वही गुण का निषेध दूसरे सूत्र के द्वारा कित करने से नित्य हो रहा है। तो दोनों पक्षों में माने जो गित अंगित पक्ष में भी कित होने से वहां पर भी गुण का निषेध हो जाएगा, तो एक ही रूप बनेगा, अर्थात जिसको गुण होगा ही नहीं यहां पर। ऐसे ही आत्मनेपद के जो प्रत्यय उनमें भी होगा, जहां पर इडादी होंगे वहां, तो उसमें तो सभी क्या है, अपित हैं, उसमें तो सभी अपित हैं, तो अपित होने पर भी वहां पर कोई इडादी प्रत्यय मिलेगा तो भी विकल्प से गुण नहीं होगा, क्योंकि असंयोगालिट कित से वो कित हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, इसलिए यहां पर अब उवंग आदेश हो जाएगा, गुण तो नहीं हुआ, उवंग आदेश हो जाएगा। तो ऊर्णु नु वेमा, ऊर्णु नु वेमा, इसलिए यहां पर एक ही रूप बने। समझ में आ गया होगा। असंयोगालिट कित, विवाशोण लग जाए मान लो, ठीक है, और विकल्प से कित कर दिया, ठीक है, परंतु जो दूसरा सूत्र है उसको विवाशोण रोक नहीं सकता, क्योंकि विवाशोणों का अपना अलग काम है, उसका काम है गित करना, असंयोगालिट कित का काम है कित करना। कित मान करके यहां पर गुण का निषेध नित्य ही होगा, विकल्प से नहीं होगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये सूत्र यहां पर इसका कोई कार्य ही नहीं हो पाता, केवल पित्त में ही लग पाएगा, इडादी पित्त में। तो वो इडादी पित्त कहां मिल रहा है, केवल सित मिल रहा है बस, और कहीं नहीं मिल रहा यहां पर इस लिट लकार में। आगे दूसरे लकारों में तो मिलेगा, इसका प्रयोजन आगे है वो बहुत। तो ये हमारे रूप बन गए। क्या रूप बन गए, मैं दोबारा बोल देता हूं आपको एक बार। ऊर्णु नाव, ऊर्णु नवतुः, ऊर्णु वुः, ऊर्णु नुविथ, ऊर्णु नविथ, ठीक है, ऊर्णु नुवथुः, ऊर्णु नुव, ऊर्णु नाव, ऊर्णु नव, ऊर्णु नुविव, ऊर्णु नुविम। ठीक है, लिख लीजिए, कोई परेशानी नहीं। आत्मनेपद में, आत्मनेपद में जैसे इसको ये मानिएगा, आत्मनेपद का यहां पर नहीं दिया, ठीक। तो आत्मनेपद में तो एश हो जाएगा यहां पर, तो क्या बनेगा, ऊर्णु, द्वितीय तो पूर्वत हो जाएगा, ऊर्णु नुवे, ये बनेगा। ठीक है, यहां पर भी इसका तको तो एश हो जाएगा ये, और इसको उअंग आदेश हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, उअंग आदेश। तो ऊर्णु नुवे, ऊर्णु नुवाते, ठीक है, ऊर्णु नुवीरे, ऊर्णु नुविशे, ध्यान रखेंगे यहां पर भी ऊर्णु नुविशे एक ही बनेगा, इट है, परंतु असंयोगा लिट कित से जो था से है वो कित होकर के गुण का निषेध हो जाएगा, तो उंग हो जाएगा। तो ऊर्णु नुविशे, ऊर्णु नुवाथे, ऊर्णु नुविध्वे, ऊर्णु नुविध्वे, यहां पर दो विवाह शेटा लग जाएगा। क्या लग जाएगा,
विभाषेट, विभाषेट से दो रूप बन जाएंगे, धत्त हो जाएगा जो विभाषेट, ऊणु नु व आ गया, इण में आ गया व से उत्तर ईट आ गया, फिर ध्वा आ गया, तो विकल्प ढा हुआ था ऊणु नु विध्वे, ऊणु नु विध्वे। मैं लिख देता हूं इसको, थोड़ा हो सकता है आपके लिए कठिन हो। क्या है? ऊणु नु विध्वे, ठीक है, और एक बार यहां पर ध्वे हो जाएगा बस, और क्या यही होगा, ऊणु नु विध्वे, ठीक है। ऊणु नु वे, इट का बनेगा ऊणु नु वि वाहे, ऊणु नु वि माहे, ठीक है, ये बन गया। दोबारा सुन लीजिएगा एक बार, ऊणु नुवे, ऊणु नुवाते, ऊणु नुवीरे, ऊणु नुविशे, ऊणु नुवाथे, ऊणु नुविध्वे, ऊणु नुविध्वे, ऊणु नुवे, ऊणु नुविवाहे, ऊणु नुविमाहे। ठीक है, मैंने तो अपना पूरा कार्य कर दिया, ये कई बार बोलता हूं आपके लिए। ये हो गया, ये लिट लकार की मैंने आपकी नैया पार लगा दी। अब आ जाते हैं लुट लकार में जी, इसमें लुट लकार में, लुट लकार में क्या होगा, ये धातु कैसी है, सेठ, कैसी है, सेठ। तो सेठ होने से इसको जो तास विकर्ण आएगा उसको नित्य ही इट होगा। अब इट होगा तो विवाह शोरणों से वो विकल्प से गितवत होता चला जाएगा। तो इसके दो रूप बनेंगे, एक गुण का बनेगा और एक बनेगा उअंग का, ध्यान रखेंगे। तो किस लिए क्या बनेगा, यहां एक बनेगा ऊर्णविता और ऊर्णविता, ये गित पक्ष का हो गया, ये अंगित पक्ष का हो गया, ठीक है। ये तास यहां पर गित हो जाएगा और एक बार नहीं होगा इस सूत्र से, क्योंकि तो पहले इसका देखिएगा, ऊर्णविता, ऊर्णवितारौ, ऊर्णवितारः, ठीक है, ऊर्णवितासी, ऊर्णवितास्थः, ऊर्णवितास्थ, ऊर्णवितास्मि, ऊर्णवितास्वः, ऊर्णवितास्मः, ठीक है। जब गुण हो जाएगा तो बनेगा ऊर्णविता, ऊर्णवितारौ, ऊर्णवितारः, ऊर्णवितासि, ऊर्णवितास्थः, ऊर्णवितास्थ, ऊर्णवितास्मि, ऊर्णवितास्वः, ऊर्णवितास्मः। गुण हो गया, गुण होकर के अब आदेश हो रहा है, यहां पर उंग हो रहा है, बस इतना ही अंतर है। ये हो गया, ठीक है। आत्मने पद में इसी प्रकार से आत्मने पद में बन जाएगा जी, आत्मने पद में भी तास रहेगा, तास तो विकल्प से गित तो होगा, ठीक है। तो वो तो अपित्त का तो मतलब नहीं वहां पर, तो वहां पर भी क्या बनेगा हमारा, पहले वाले तो वैसे ही बनेंगे, ऊर्णविता, ऊर्णवितारौ, ऊर्णवितारः, ऊर्णवितासे, ऊर्णवितासाथे, ऊर्णविताध्वे, ऊर्णविताहे, ऊर्णवितास्वहे, ऊर्णवितास्महे, ठीक है, ऊर्ण। और एक पक्ष में गुण हो जाएगा तब ऊर्णविता, ऊर्णवितारौ, ऊर्णवितारः, ऊर्णवितासे, ऊर्णवितासाथे, ऊर्णविताध्वे, ऊर्णविताहे, ऊर्णवितास्वहे, ऊर्णवितास्महे, ठीक है। चलिए, ये होगा सरल है, ये तो ये कठिन नहीं। अब इसी प्रकार से लिट लकार में भी ऐसे ही हो जाएंगे, दो चलेंगे, क्योंकि ये स्या, ये भी इट हो जाएगा, तो यहां पर भी ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ऊर्ण विष्यति, ऊर्ण विष्यतः, ऊर्ण विष्यन्ति, ऊर्ण विष्यसि, ऊर्ण विष्यथः, ऊर्ण विष्यथ, ऊर्ण विष्यामि, ऊर्ण विष्यावः, ऊर्ण विष्यामः। अब वो हट जाएगा यहां पर, गुणों करके अब आ जाएगा, तो ऊर्ण विष्यति, ऊर्ण विष्यतः, ऊर्ण विष्यन्ति, ऊर्ण विष्यसि, ऊर्ण विष्यथः, ऊर्ण विष्यथ, ऊर्ण विष्यामि, ऊर्ण विष्या वह, ऊर्ण विष्यामः। ऐसे आत्मने पद में, इसमें तो वो ऊर्ण विष्यते, ऊर्ण विष्येते, ऊर्ण विष्यन्ते, ऊर्ण विष्येसे,
ऊर्ण विश्ये थे, ऊर्ण विश्यध्वे, ऊर्ण विश्ये, ऊर्ण विश्ये, ऊर्ण विश्यावहे, ऊर्ण विश्यामहे। जब गित नहीं होगा तो गुण हो जाएगा। ऊर्ण विश्य, ऊर्ण विश्यते, ऊर्ण विश्येते, ऊर्ण विश्यन्ते, ऊर्ण विश्यस्ते, ऊर्ण विश्येथे, ऊर्ण विश्यध्वे, ऊर्ण विश्ये, ऊर्ण विश्यावहे, ऊर्ण विश्यामहे। हाँ पसीना आ गया। चलिए लिट लकार हो गया जी, ठीक है, नैया पार लगा दी मैंने। पढ़ने वाले छात्र हमारे अच्छी प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, सभी चीजों को समझ सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। आज कोशिश करते हैं, आज इसको पूरा समाप्त ही करने का पूरा प्रयास करते हैं जी, ठीक है। आप समाप्ति करते हैं, अगली कक्षा से फिर आगे वाला गण आरंभ होगा। कक्षा हमारी 41 हो गई है, हो सकता है ये हमारी कक्षा 1.25 घंटे की हो जाए, कोई बात नहीं, चलने दो आज। ठीक है। अब लोट लकार में, लोट लकार में ऐसा कुछ अधिक विशेष नहीं आएगा इसमें अंतर, ठीक है। लोट लकार में क्या हो जाएगा, एक तो आपको सिप, वो तिप सिप मिप में क्या हो जाएगा, ये ऊर्णोत्तर विभाषा से विकल्प से वृद्धि होगी, ठीक है। जब तातंग होगा तिप और सिप को, ही को, तो वहां नहीं होगा। और यहां ध्यान रखें, मध्यम पुरुष में जब सिप होगा सिप को ही हो जाएगा, क्या होगा, ही, और ही को विकल्प से तातंग होगा, तो वहां तो विकल्प वाली वृद्धि नहीं चलेगी, क्योंकि वहां पर जो ही है वो क्या कर दिया, अपित कर दिया, अपित कर दिया, ठीक है। इसलिए मैं आपको भी उच्चारण करा देता हूं सभी रूपों का, यहां आ जाइएगा, देखिएगा। पहला ऊर्णौतु, ऊर्णोति, गुण हो गया, ठीक है। और ऊर्णता है, एक मिनट एक मिनट, तो का गलत नहीं होना चाहिए, एक मिनट, हाँ, ये ऊर्णुतात, ये बनेगा ना, ऊर्णौतु, ऊर्णोतु, ऊर्णुतात, तातंग में तो गुण नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और फिर ऊर्णु, ऊर्णुताम, ऊर्णुताम, ऊर्णवंतु, क्या ऊर्णवंतु, यहां पर क्या हो जाएगा, उंग आदेश हो जाएगा। और फिर ऊर्णु ही और ऊर्णुतात, ध्यान रखेंगे। सिप में क्या बनेगा, यहां पर ऊर्णु ही और ऊर्णुतात, ठीक है। ऊर्णु ही, ऊर्णुतात, ये हो गया, ऊर्णु ही ऊर्णुतात। अब यहां पर विभाषण, वो विभाषण, ऊर्णोत्तर विभाषा नहीं लगेगा, क्योंकि पहले भी बताया था, भाष्य में ऐसा कहा है कि गिच्चा पिन्ना पिच्चा गिन्ना, जो गित होता है वो पित नहीं हो सकता, और जो पित होता है वो गित नहीं हो सकता। अब ये जो ही कैसा कर दिया, ये अपित कर दिया, तो ये गित नहीं हो सकता, तो ये पित नहीं हो सकता, अपित हो गया तो ये पित्त तो मिलेगा ही नहीं, यहां तो इसको मान करके तो ऊर्णोत्तर विभाषा लगेगा ही नहीं। यहां पर ये गित हो गया, तो अब गित होने से गिच्चा पिन्ना और पिच्चा गिन्ना, ये गित हो गया, इसलिए पित्त नहीं मान सकते, इसको पित्त नहीं मानेंगे, तातंग को पित्त नहीं मान सकते। तो इसलिए यहां पर दोनों जगह पर गुण नहीं होता, विभाषणों से गुण वृद्धि भी नहीं होती, गुण भी नहीं होता, ठीक है। जो का पित्त माना ही नहीं जाएगा, ये तो है ही स्वयं अपित, और ये भी क्या है, गित होने से ये पित्त नहीं माना जा सकता भाष्य वचन से, तो यहां पर इसको वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया। बाकी तो आगे आगे रूप बताता हूं मैं। ऊर्णुत्तम, ऊर्णोत्त, ऊर्णवाणी, ऊर्ण वाव, ऊर्ण वाम, यहां पर तो गुण हो जाएगा, 8 आगम हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा,
8 आगम हो जाएगा, पित्त हो जाएगा, तो ये हो गया। परंतु यहां पर क्या है, 8 आगम होने से इसमें ये क्या, ऊर्ण वाणी ऊर्ण वाव ऊर्ण वाम, ये आजादी बन जाएगा, तो वो नहीं लगेगा विभाष ऊर्णोत्तर विभाषा, क्यों, वो हलादी मांगता है। तो ये आजादी हो गया, 8 आगम हो गया बीच में, तो यहां पर वृद्धि विकल्प से नहीं होगी, यहां तो नित्य ही क्या हो जाएगा, गुण होगा। ये पित्त हो जाता है, ये सारे तीनों है, वस मस भी पित्त हो जाते हैं, परंतु हलादी नहीं बन पाएंगे, आजादी बन जाते हैं। 8 आगम हो जाता है आड़ुत्तम से पित्त से, ठीक है। तो ये बन गया। अब इसका दोबारा मैं रूप बोल देता हूं, फिर सुन लीजिएगा लगातार। ऊर्णवतु, ऊर्णोतु, ऊर्णुताम, ऊर्णवंतु, और ऊर्णो ही, ऊर्णुत, अच्छा ऊर्णुतात, ऊर्णुत्तम, ऊर्णो, अच्छा ऊर्णुतः, ऊर्णुत, और ऊर्णवाणी, ऊर्णवाव, ऊर्णवाम। तातंक का यदि भूल गया हूं तो तातंक का ऊपर भी बनेगा, तिप में भी बनेगा, सिप में भी बनेगा। अब आ जाइएगा आत्मनेपद में। आत्मनेपद में, आत्मनेपद में इसका सामान बनेगा हमारा ये ऊर्णताम सेवताम की तरह। कहीं पर भी गुण वृद्धि, गुण नहीं होगा, वृद्धि भी नहीं होगी। हाँ, उत्तम पुरुष के बहुवचन में हो, उत्तम पुरुष के तीनों वचनों में तो हो जाएगा गुण, ठीक है। तो ऊर्णताम, ऊर्ण, ऊर्णवाताम, और ऊर्णवताम, यहां पर क्या हो गया, उअंग आदेश होता जा रहा है, ठीक है। क्या, ऊर्णताम, ऊर्णवताम, और ऊर्णवाताम होगा। द्विवचन में क्या होगा, ऊर्णवाताम, और बहुवचन में ऊर्णवताम, और फिर ऊर्णुष्व, ऊर्णुवाथाम, ऊर्णुध्वम, फिर ऊर्णवई, ये आ गया। यहां पर क्या हो जाता है, ऊर्णवई, तो ऊर्णो, और यहां पर 8 आगम, और एक आई से आई हो जाएगा, और पित हो जाएगा, तो यहां गुण हो जाएगा, तो अब आदेश होकर के ऊर्णवई, ठीक है, क्या होएगा, और आटश से वृद्धि हो जाएगी, आ और आई को आई हो जाएगा, तो ऊर्णवई, ऊर्ण व वहई, ऊर्ण व महई, ठीक है। वही सेवई, सेवा वहई, सेवा महई, पहले ही आ गया ये तो। चलिएगा, अब तो बहुत आगे निकल के आ गए, वो तो कई पहले ही पक्का करा दिया मैंने भवादिगण में ही। तो ये हो गया, ठीक है। आत्मनिपद का लोट लकार दोबारा सुन लीजिएगा एक बार। ऊर्णवता, ऊर्णताम, ऊर्णवाताम, ऊर्णवता, ऊर्णवताम, और ऊर्णुष्व, ऊर्णवाथाम, ऊर्णुध्वम, ऊर्णवई, ऊर्ण वावहई, ऊर्ण वा महई, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। लोट हो गया, अब लंग आ जाइएगा। लंग के लिए एक सूत्र याद करना पड़ेगा, ठीक। सूत्र मैंने ये पढ़ना पड़ेगा, 602। गुणो प्रत्यय, ये वास्तव में ऐसा गुण अप्रत्यय, इस 7वें अध्याय के तृतीय पाद का 91वां सूत्र है, 91। ये क्या कहता है, इसमें ऊपर से अनुवृत्ति आती है। एक तो उतो वृद्धिर लुकी हली से हली की अनुवृत्ति आती है, और नाभ्यस्त्याची पिति सार धातुके से पित्त सार धातु की अनुवृत्ति आती है। और जो हमने ऊर्णोत्तर विभाषा पढ़ा था, उससे ऊर्णोत्तर की अनुवृत्ति आती है इसमें, ठीक है। ये आप अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ेंगे तब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो अब इसका पूरा अर्थ क्या करते हैं, ऊर्णोत्तर गुणों पिक्ते हलादौ पिति सार्वधातु के। ऊर्णो धातु को कहते हैं गुण होता है। गुण कब,
कहते हैं अप्रिक्त संज्ञक। अप्रिक्त संज्ञा किसकी कराई थी? अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, माने प्रत्यय का एकमात्र अल जो होता है उसकी अप्रिक्त संज्ञा होती है। तो ऊर्णो तेर गुणो गुणा बोधा अप्रिक्त, वो अप्रिक्त वो कैसा होना चाहिए? हलादी। अर्थात हलादी माने, हलादी कहने से तात्पर्य ये है कि आद्यंत मदे कस्मिन से जो वो जिसकी अप्रिक्त संज्ञा कर रहे हैं वो जो वर्ण है एक, वो हल होना चाहिए, वो हल होना चाहिए। हलादी माने वो हल होना चाहिए। तो एक ही वर्ण है उसमें आदिवा का, तो आद्यंत मदे कस्मिन के उसको सूत्र से क्या कर लेंगे? वही आदि है वही अंत हो जाएगा, तो हलादी। और वो पित होना चाहिए, वो प्रत्यय क्या होना चाहिए? पित। और सार्वधातुक होना चाहिए, ये शर्त होनी चाहिए। तो वस्तुतः ये क्या कर रहा है? ये जो ऊर्णोत्तर विभाषा से विकल्प से वृद्धि हो रही थी उसको रोक रहा है। लंग लकार में क्या होता है? लंग लकार में सिप, वो तिप और सिप, टिप और सिप क्या बन जाते हैं? अप्रिक्त बन जाते हैं। पित भी होते हैं वो, और सार्वधातुक भी होते हैं, हल आदि भी होते हैं। तो टिप और सिप में ये गुण करना चाह रहे हैं बस, ठीक है। मिप में तो यहां पर अम हो जाता है, तस थस तस थस ताम तान तन तामा से अम हो जाता, वो तो आजादी बन जाता, उसमें तो प्राप्त ही नहीं होता विवाह ऊर्णोत्तर विभाषा। तो टिप और सिप में ये वृद्धि को रोक करके गुण करने के लिए वही का वृद्ध्यपवाद, ऊर्णोत्तर विभाषा से जो वृद्धि प्राप्त हो रही थी उसका ये अपवाद सूत्र है। चलिएगा आगे चलते हैं जी। कैसे? अब देखिए इसकी सिद्धि पूरी यहां कर लेते हैं। जैसे ये क्या हो गया? ऊर्णो, ठीक है, और ये आठ आगम हो जाएगा आठ जाति नाम से जी, और शप आएगा उसका तो लुक हो ही जाता, हर जगह कर दिया हमने वैसे ही। और ये तिप है, इतश्च से ये पितवी है, और इतश्च से इकार का लोप हो जाएगा जो लंग का है। तो क्या बचेगा? ता बचेगा। अप्रिक्त एकाल प्रत्यय से इसकी अप्रिक्त संज्ञा है। ये हल है ही, हलादि मान लीजिएगा। सार्वधातुक है ही ये, तिंशित सार्वधातुकम, और अप्रिक्त भी है, पित भी है। तो अब इसके परे रहते वस्तुतः उस वाले सूत्र से विभाष पूर्णोत्तर विभाषे से क्या प्राप्त था? विकल्प से वृद्धि प्राप्त थी। कहा नहीं यहाँ तो गुण होगा क्योंकि अप्रिक्त आ गया, तो इसको केवल गुण होगा। अब तो गुण होकर के क्या बन जाएगा? ये ऊर्णोत, और आटष्ट से वृद्धि होकर के अऊर्णोत। क्या बन गया? अऊर्णोत। अब आगे तो कुछ वैसा विषय नहीं है, ठीक है। अऊर्णोत, अऊर्णोत, अऊर्णु ताम, अऊर्णु वन, वंग हो जाएगा यहाँ पर, अऊर्णु वन। और अऊर्णो हो, यहां पर सिप में भी ऐसा ही बन जाएगा। ये जो सिप का स बचेगा उसको विसर्ग हो जाएगा, गुण हो जाएगा इससे अऊर्णो हो, ठीक है। अऊर्णु तम, अऊर्णु त, अऊर्णवम, यहां पर क्या हो जाएगा? अम आदेश हो जाएगा और गुण हो जाएगा वहां तो, ठीक है। किससे गुण होगा? सार धातु कार धातु कयो से, ध्यान रखेंगे। जो ये उत्तम पुरुष का है यहां पर ये ऊर्णो, ये आठ का आ, और ये ऊर्णो, और ये क्या है? मिप, मिप है। मिप को क्या हो जाता है यहाँ पर? लंग, लंग लकार में अम हो जाता है। अब ये तो पित है पर हलादी तो नहीं है, हलादी नहीं है, ना तो ये लगेगा ना वो लगेगा पूर्णोत्तर विभाषा। तो सार धातु कार धातु कयो से यहाँ पर गुण हो जाएगा बस। फिर अब आदेश होकर के और अवृद्धि हो जाएगी तो अऊर्ण वम, अऊर्ण वम, ये बन गया आपका। चलिए फिर अऊर्णु, अऊर्णु व, अऊर्णु म, यहां तो गुण होगा नहीं। आत्मने पद में, आत्मने पद में तो कहीं गुण होना ही नहीं है, वृद्धि आदि होना ही नहीं है। तो इसका आत्मने पद में यहां नहीं दिखाया, कोई बात नहीं, वो तो सरल ही मैं बताता हूं। तो आत्मने पद में अऊर्णुता एक बना देता हूं मैं,
एक मन एक लिख देता हूं, सारा काम तो वो हो जाएगा। औ ऋणो त, ऐसा बन जाएगा। औ ऋणु वाताम, औ वात, औ थाह, औ वाथाम, औ ध्वम और और्ण वी। क्या और्ण, वो और्ण वी, यहां ध्यान देंगे, यहां क्या बनेगा उत्तम पुरुष एक वचन में औ ऋणु वी, यहां पर इट का ई है तो ये उवंग आदेश हो जाएगा यहां पर, ठीक है। अच्छा या छूट जाता कभी, आप कर लीजिएगा। और तो औणु वी और औणु वही, औणु मही, ठीक है। चलिए, तो इसमें यदि आपके पास में पुस्तक हो ये गोविंद प्रसाद जी की, तो उसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहां पर इन्होंने ऊ नहीं लगाया, पर उवंग यहाँ पर होता है, उवंग होगा, ऊ छूट गया वहां पर प्रिंटिंग में, ठीक है। तो औरणा भी लिख दिया है, वहां गुण नहीं होगा क्योंकि इट है, ये तो हो गया। चलिए दोबारा सुन लीजिएगा आत्मनेपद का। और्णुत, और्णु वाताम, और्णु वात, और्णु थाह, और्णु थाह, और्णु वाथाम, और्णु ध्वम, और्णु वी, और्णु वही, और्णु मही। चलिएगा जी, यहां तक ले आया मैं लंग लकार तक। आज आपकी नैया पार लगाऊंगा ये पर, ये हो गया। अब आ जाएंगे विधिलिंग में। विधिलिंग में इसमें जैसे उसी के समान चलेंगे, जैसे पहले ऊर्णुयात, ये ऊर्णुयात, ऊर्णयाताम, ऊर्णयुः, ठीक है। ऊर्णयाह, ऊर्णयातम, ऊर्णयात, दिख रहा होगा आपको, रूप तो केवल लिखा नहीं बोल रहा हूं। और ऊर्णयाम, ऊर्णयाव, ऊर्णयाम, क्योंकि यहां तो ये या छुट गित हो जाएगा, गित होने से कहीं गुण होगा ही नहीं, तो ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। बाकी पहले के समान रूप बनेगा, ये बन गया। इसमें क्या हो जाएगा आपका, यहां पर तो सीउट आएगा, ध्यान रखेंगे, आत्मनेपद में सीउट आएगा, सीउट का ई बचेगा, ईयू का ई बचेगा, कहीं पर कहीं ई बचेगा, कहीं ई बचेगा। तो यहां पर तो गुण होगा नहीं किसी भी जगह, जो का शारदा तो कंप थे, गित बताया प्रत्यय, तो उवंग उवंग होता चला जाएगा हर जगह, हर जगह क्या उवंग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा इसका सुन लीजिएगा। ऊर्णु वीत, ऊर्णु वीयातम, ऊर्णु वीरन, ऊर्णु वीथाह, ऊर्णु वीयाथाम, ऊर्णु वीध्वम, ऊर्णु वीय, ऊर्णु वी वही, ऊर्णु वी मही, ठीक है। चलिएगा आगे चलिए, ये हो गया। अब आ जाएगा आशीलिंग में। आशीलिंग में बस यहां पर जहां पर वो यासुट का सकार रहता है पहले वहां पर रह जाएगा। तो ऊर्ण ये अच्छा, यहां पर एक सूत्र लगता है, ध्यान रखेंगे, बता देता हूं। ये ऊर्णु यहां पर दीर्घ होगा, ध्यान रखेंगे, यहां परस्मयी पद में यहां पर क्या हो जाता है, दीर्घ होता है। सूत्र आपको पहले पढ़ा दिया मैंने, अकृत सार धातु कयोर दीर्घ, अकृत सार्वधातु अकृत सार्वधातु कयोर दीर्घ, ठीक है। ये आप लघु सिद्धांत कौमुदी भी देख लीजिएगा, ये पहले आ गया। चलिए मैं ही बता देता हूँ, सारा कुछ कर ही रहा हूं तो कर ही देता हूं आपका। ये आया है हमारा यहां आया था, ये लघु सिद्धांत कौमुदी में 483 483 नंबर का सूत्र है, अकृत सार धातु कयोर दीर्घ। इसका अर्थ यहां पर आचार्य वरदराज महाराज जी ने क्या किया था,
अजन्तस्य अंगस्य दीर्घो यादौ प्रत्यये न तु कृत सार्वधातुकयो। अजंत अंग को दीर्घ हो जाता है, माना अजंत अंग का जो अंतिम अच है वो दीर्घ हो जाता है कोई यकारादि प्रत्यय परे हो तो, परंतु वो यकारादि प्रत्यय कृत संज्ञक नहीं होना चाहिए, सार्वधातुक संज्ञक नहीं होना चाहिए। आशी लिंग में क्या होता है, वो आर्धातुक बन जाता है। लिंग आशीष लिंग वो लिंग आशीषी से क्या बन जाता है, वो आर्धातुक। तो आर्धातुक बन जाने से क्या हो जाता है, ये यकारादि प्रत्यय है ही, यहां पर ये यकारादि यासुटा आ ही जाता है, तो इस ऊर्णु को दीर्घ हो जाता है इससे, अकृत सार्वधातु कयोर दीर्घा। अब तो सब कुछ बता दिया मैंने, खोल करके पुस्तक होगी तो देख सकते हैं आप आराम से। अब ये हर जगह यहां पर परस्मय पद में दीर्घ होता चला जाएगा। चलिएगा सुन लीजिएगा रूप एक बार। ऊर्णुयात, ऊर्णुयास्तम, ऊर्णु ऊर्णुयासु, ऊ अच्छा, ऊर्णुयाह, ऊर्णुयास्तम, ऊर्णुयास्त, ऊर्णुयासम, ऊर्णुयास्व, ऊर्णुयास्म। ठीक, बस कुछ नहीं है, बस दीर्घ होता यार, और कुछ नहीं है। अच्छा, अब ये हो गया आत्मनेपद में। आत्मनेपद में क्या करना है जी, आत्मनेपद में इसके दो रूप बनेंगे जी। क्या बनेंगे, दो रूप। आत्मनेपद में इसको क्या हो जाएगा, जो सीउट होता है उसको क्या हो जाए, ये आर्धातुक है, सीउट होने से सीउट को इट आगम हो जाता है। क्या, आर्धातुक कस्टिट बनाने से क्या हो जाएगा, इसको इट आगम। और जब ये इट आगम हो जाएगा तो ये इडादी ये इडादी प्रत्यय बन गया। इडादी प्रत्यय होने से क्या हो जाएगा, ये जो सूत्र बताया था आपको, ये वाला, ये कहां नीचे चला गया, ये वाला विभाषोर्णो इडादी प्रत्यय वागित स्यात्, इडादी प्रत्यय विकल्प से गितवत हो जाएगा। तो इसलिए एक बार गितवत होगा तो गुण नहीं होगा, एक बार गुण हो जाएगा तो दो रूप बन जाएंगे। वही सार्वधातुक नहीं, ध्यान रखेंगे आर्धातुक है, इसलिए यहाँ गित वो नहीं चलेगा, गित कित वाला, वो कित वाला। तो यहां पर अब क्या होगा, इसलिए जब इसको गुण उससे इस सूत्र से विभाषणों से मितवत हो जाएगा इडादी प्रत्यय। यहां इसकी स्थिति क्या बनेगी, एक में बता के दिखा देता हूं इसको। ये क्या है, ऊर्णो, ठीक है, और ये क्या है, ता, और ये क्या हो गया, सीउट, सीउट का सी बचा, सुट का ये सा बचा, ठीक है। और यहाँ पर ईटा आगम हो गया, आर्धातुक का जो ईटा आगम हो गया, ये क्या है आपका आर्धातुक प्रत्यय है लिंगाशिषि से। अब आर्धातुक प्रत्यय होने से ये इट इस सूत्र से विभाषणों से क्या है, विकल्प से गितवत हो गया। ये पहले ना गित था ना कित्ता, कुछ भी नहीं था, आर्धातुक मान करके नित्य इसको गुण की प्राप्ति, तो इसको विकल्प से गित कर दिया, गित कर दिया तो अब गित इसका जहां जहां लोप आदि कुछ होगा वो हो जाए, तो इसको गित कर दिया तो यहाँ उंग आदेश हो जाएगा, जब गित नहीं होगा तो गुण आदेश हो जाएगा, अब आदेश हो जाएगा गुण होकर के, ठीक है। तो इसके ऊर्ण विशिष्ट ऐसा बनेगा, ठीक, सुनिएगा ये ऊर्ण विशिष्ट, ऊर्ण विषीयास्तम, ऊर्ण विशीरन, ऊर्ण विशिष्ठाः, ऊर्ण विषीयास्थम, ऊर्ण विषीध्वम और ऊर्ण विषीध्वम, दो बनेंगे विभाषित। और ऊर्ण विषीय, ऊर्ण विषी वही, ऊर्ण विषी मही,
ये तो हो गया गित पक्ष का। अब अंगित पक्ष का गुण हो जाएगा, अब आदेश हो जाएगा। ऊर्ण विष्ट नहीं, ऊर्ण विशिष्ट ऐसा हुआ। ऊर्ण विशिष्ट, ऊर्ण विषयास्ताम, ऊर्ण विशीरन, ठीक है। ऊर्ण विशिष्ठाः, ऊर्ण विषयास्थाम, ऊर्ण विषीध्वम, ऊर्ण विषीध्वम, ऊर्ण विषीय, ऊर्ण विषीवहि, ऊर्ण विषीमहि। बिल्कुल तो समान है, केवल यहां पर ऊ जुड़ रहा है, यहां पर ऊ नहीं जुड़ा है, आ जुड़ रहा है बस, और तो सारा समान ही है। ये हो गया आपका आत्मनेपद का आशीलिंग का भी, ठीक। चलिए कितना समय हो गया, अभी तो 1 घंटा 6 मिनट हो गई। अब थोड़ा सा समय और लगा लीजिएगा, कोई बात नहीं, इसका श्री गणेश आज करेंगे पूरा। मैंने बहुत ताकत लगाई है, आप समझ लीजिएगा। अब आते हैं अश्लिंग, अब आएंगे लुंग लकार पे। लुंग लकार के लिए हमें ये सूत्र ध्यान रखना होगा, इसको पढ़ना होगा। 603 7 2 6 ऊर्णोतेर विभाषा। बहुत सारे सूत्र लगे, ऊर्णोत्तर विभाषा, गुणों पिक्ते ऊर्णो और विभाषोर्णो हो ठीक है। ये तो अभी हमने ऊर्णोत्तर विभाषा एक वहां पढ़ा था, ये दूसरा वाला ये 7 2 6, ठीक है। और वो पहले 7 3 90 था। दोनों सूत्र समान है पर कार्य दोनों के अलग अलग है। इसमें अनुवृत्ति आती है ऊपर से, ये बताते हैं कि सिचि वृद्धि परस्मयी पदेशु से पूरा सूत्र आता है। सिचि की भी आती है, वृद्धि की भी आती है, परस्मयी पदे की आती है, ठीक है। और नेटी वहां सूत्र है, नेटी से नेटी आता है, ठीक है। नेटी से इट की अनुवृत्ति आती है, न की नहीं आती, इट की आती है। चलिएगा, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है ऊर्णोतेर इडादौ सिचि वा वृद्धि परस्मयी पदे परे। ऊर्णो धातु को इडादी सिच के परे रहते, इडादी इट तो होता ही सिच को, विकल्प से वृद्धि होती है, परस्मयी पद प्रत्यय परे रहते। तो इसका एक मुख्य काम क्या हुआ, परस्मयी पद में ही लगेगा, आत्मनेपद पद में नहीं लगेगा। एक तो ये क्लियर हो गया। तो इडादी सिच मिलेगा। तो यहां पर क्या है, विकल्प से इसको वृद्धि होती चली जाए, तो इसका मतलब 2 रूप बनेंगे इसके, एक वृद्धि का बनेगा और एक बनेगा इसका गुण का। ध्यान रखेंगे, पक्षे गुण, पक्ष में गुण हो जाएगा। परंतु ये ध्यान रखेंगे इसके साथ साथ इसके जो पहले वाला सूत्र, ये वाला, ये वाला ऊर्णोत्तर विभाषा, ये भी विकल्प से काम करेगा। जिस पक्ष में वृद्धि हो जाएगी उस पक्ष में तो ये नहीं लगेगा, जिस पक्ष में वृद्धि नहीं होगी और ये वाली शर्त घटेगी, हलादी हलादऊ पिति सार्धातु की, तो वहां ये विकल्प से गित भी करेगा। नहीं, 1 मिनट, ये विकल्प से वृद्धि भी, विकल्प से ये नहीं करे, ये नहीं, 1 मिनट, आगे वाला सूत्र है ये वाला विभाषोर्णो, ये विकल्प से गित भी करेगा, ये वाला सूत्र है, ये वो नहीं, ये वाला। इसलिए चलिएगा देखते हैं, क्रम से बता ही देते हैं। ये बन गया इसका और्णावीत, ये किसका हो गया, वृद्धि का। ये 8 का आ और ये ऊर्णु, ठीक है, और ये सिच और ये इट का ई हो गया, और ये टिप का ता बच गया, और ये ईट आगम का ईट हो गया यहाँ पर, ठीक है। अस्थि सिचो प्रत्यय ईट हो गया। अब ये इडादी सिच है और ये परस्मयी पद परक है, इसलिए इसको विकल्प से वृद्धि हो जाएगी, अर्थात इसको वृद्धि हो गई। सिचि वृद्धि परस्मयी पदेशु से इसको नित्य ही वृद्धि प्राप्त थी, तो ऊर्णु धातु को विकल्प से कर दी, तो वृद्धि होकर के इसको औ बन गया ये,
और इट इटी से सकार का लोप हो जाएगा, अका सवर्ण दीर्घ आव आदेश होकर के और्णावीत ये बन गया। और्णावीत। और अब दूसरे पक्ष में क्या हुआ, यही समझा देता हूं मैं। सारी प्रक्रिया ये रहेगी, ऐसी स्थिति इससे वृद्धि नहीं हुई। अब क्या हुआ, उससे विभाषोर्णो हो, विभाषोर्ण ने क्या कर दिया, ये इडादि प्रत्यय है, इसके परे इस इडादि प्रत्यय को विकल्प से गित कर दिया। क्या कर दिया, विकल्प से गित कर दिया। तो गित हो गया तो गुण भी नहीं होगा, उअंग आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उअंग आदेश होगा चिष्णु से, सकालोप तो पूर्व तो हो ही जाएगा इटी से। तो क्या बनेगा, ऊर्णवीत, और्णवीत, ये आठ आगम करके वृद्धि हो जाएगी, और्णवीत, ध्यान रखेंगे। और जिस पक्ष में ये गित नहीं होगा विभाषणों से, उस पक्ष में क्या लग जाएगा, सार धातु कार धातु कयो से गुण हो जाएगा। तो गुण होकर के और्णवीत, यहां पर 3 रूप बन रहे हैं। हलादि पित्त जो यहां पर ये मिलेगा, ये वाला पित्त वाला, वहां पर इसके 2-2 रूप बन, 3-3 रूप बनेंगे। ठीक, 3-3 नहीं, इसको तो 3 बनेंगे इसके रूप। एक तो वृद्धि का बनेगा, एक गित पक्ष का बनेगा, और एक बनेगा हमारा गुण पक्ष का। 3-3 रूप बनेंगे इसके जी, देख लीजिएगा। चलिए चलिए इसका रूपों को बताता हूं, मैं समझा दिया आपको। पहले कर लेते हैं उसके, ये वृद्धि पक्ष में इसका देखते हैं। ठीक है, तो और्णावीत, और्णाविष्टाम, और्णाविषुः, और्णावीः, और्णाविष्टम, और्णाविष्ट, और्णाविषम, और्णाविश्व, और्णाविष्म, ये हो गया हमारा। अब वृद्धि के अभाव पक्ष का, अब वृद्धि के अभाव पक्ष में गित वाला, ये वाला, अब इस वाला बनाएंगे। तो और्णवीत, और्णवीत, और्णविष्टाम, और्णविषुः, और्णवीः, और्णविष्टम, और्णविष्ट, ऊ लगता जाए, ध्यान रखेंगे, और्णविषम, और्णविश्व, और्णविष्म। ठीक है, अब गुण पक्ष का, जब ये अंगित पक्ष का गुण हो जाएगा उसमें, तो और्णवीत, और्णविष्टाम, और्णविषुः, और्णविषीः, और्णविष्टम, और्णविष्ट, और्णविषम, और्णविश्व, और्णविष्म, 3-3 रूप बन जाएगी। ठीक है, नहीं आप पार लगा दी मैंने आपकी। चलिए ये हो गया हमारा। अब आत्मने पद में, आत्मने पद में तो कुछ विशेष नहीं होगा, ये अच्छा ये यहां पर लिखित तो थे सारी, और्ण विष, अच्छा यहां बनेगा, ये यहां लिख दिए थे इन्होंने, और्णविष्ट, और्णाविष्टाम, और्णविष्टम, और्णविष्टाम, और्णाविष्टम, ये तो दिखा दिया था मैं, उच्चारण कर दिया। आत्मने पद में इसके 2-2 रूप बनेंगे। ये वाला सूत्र तो आत्मने पद में नहीं लगेगा, क्योंकि तो परस्मै पद पर रहते करता है, वो लग जाएगा विभाषणों, माने एक बार गित कर देगा, एक बार गित नहीं करेगा। गित करेगा तो गुण नहीं होगा, उअंग आदेश हो जाएगा, और जब गित नहीं होगा तो गुण हो जाएगा। गित होगा तब गुण का निषेध हो जाएगा, गुण जब गित नहीं होगा तो गुण का निषेध भी नहीं होगा।
चलिएगा, तो इसका रूप देख लीजिएगा, आइएगा। ये तो सरल ही है इसका तो और्ण विष्ट और्ण विषाताम और्ण विषाता और्ण विष्ठा और्ण विषाथाम और्ण विध्वम, क्या और्ण विध्वम और और्ण विध्वम, दो बनेंगे, ठीक है। और्ण विध्वम और्ण विध्वम और और्ण विषि और्ण विश्वहि और्ण विष्महि। और यह डोम इसलिए बनेगा क्योंकि यहां पर ये व आ गया, व से उत्तर ये इट आ गया, और फिर ये जो ध्वम का विभाषेटा विकल्प से लग गया विभाषेटा, ठीक है। जब इसमें गित नहीं होगा तो गुण होता चला जाएगा। तो और्ण विष्ट और्ण विषाताम और्ण विषाता और्ण विष्ठा और्ण विषाथाम और्ण विध्वम और्ण विध्वम, ठीक है। और्ण विषम और्ण विषि, आत्मने पता और्ण विषि और्ण विश्वहि और्ण विष्महि, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब आ जाइएगा लिंग लकार में। लिंग लकार में इसके दोनों के वही दो दो रूप बनेंगे। विभाषणों से इडादी जो है तो वो प्रत्यय विकल्प से कित हो जाएगा, तो उंग वो ये गुण का निषेध और गुण वाला दो बनेंगे, ठीक है। आ जाइएगा, सुन लीजिएगा, इसको भी सरल है। तो और्ण विष्यत और्ण विष्यताम और्ण और्ण, दोबारा सुनिए, और्ण विष्यत और्ण विष्यताम और्ण विष्यन और्ण विष्यः और्ण विष्यतम और्ण विष्यत और्ण विष्यम और्ण विष्याव और्ण विष्याम। अब जब इसको गुण हो जाएगा तब ये हो जाएगा और्ण और्ण विष्यत और्ण विष्यताम और्ण विष्यन और्ण विष्याः और्ण विष्यतम और्ण विष्यात और्ण विष्यम और्ण विष्याव और्ण विष्याम, ठीक है। ऐसे आत्मनेपद का बना लीजिएगा जी। और्ण विष्यत और्ण विष्येताम और्ण विष, दोबारा सुनिएगा फिर, और्ण और्ण विष्यत और्ण विष्येताम और्ण विष्यंत और्ण विष्यथाः और्ण विष्येथाम और्ण विष्यध्वम और्ण विष्ये और्ण विष्यावहि और्ण विष्यामहि। जब गुण हो जाएगा अंगित पक्ष में तो और्ण विष्यत और्ण विष्येताम और्ण विष्यंत और्ण विष्यथाः और्ण विष्येत्थाम और्ण विष्याध्वम और्ण विष्ये और्ण विष्यावहे वही और्ण विष्यामहि, ठीक है। चलिएगा, अदादि गण समाप्त। इसमें ये लघु सिद्धांत कौमुदी में जो अदादि गण था वो हमारा समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत परिश्रम किया मैंने। आज की कक्षा तो सबसे बड़ी कक्षा बना दी ऐसा लग रहा है मुझे, हो सकता है पीछे ध्यान नहीं है। 1 बज के लगभग 20 मिनट होने वाली है, ठीक है। अब मित्रों इसके आगे हमारा आरंभ हो जाएगा, अब ध्यान रखिएगा, जुहोत्यादि का। परंतु ये ध्यान रखिएगा आप क्रम से पढ़ के आएंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा, ऊपर से जाएगा। इसलिए यदि आप नए जुड़े हैं चैनल से तो पीछे सीरीज को पढ़ के आइएगा परिश्रम पूर्वक। ये जो पूरा कोर्स है ये मानिएगा 2 से 2.5 वर्ष का कोर्स है। ऐसे मत सोचिए लघु सिद्धांत कौमुदी आप 1 महीने में पढ़ लेंगे पूरी, नहीं, कम से कम 2 से 2.5 वर्ष लगेंगे आपको, तब अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। मैं उसी दृष्टि से पढ़ा रहा हूं, 2 से 2.5 वर्ष में यदि पढ़ने वाले हमारे पाठक हैं वो पढ़ लें, क्योंकि हम तो पूरा पढ़ा रहे हैं ना। बाकी आपको थोड़ा थोड़ा आनंद लेना है तो आनंद ले सकते हैं, खुली छुट्टी है, मैदान है खुला हुआ, हमने खोल रखा है, खेलो कूदो मौज करो, ठीक है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है, ठीक। परंतु अच्छी प्रकार से आप लघु सिद्धांत कौमुदी को समझना चाहते हैं
तो 2 से ढाई वर्ष लगती है निरंतर। और हमने आपका अभी तक लगभग हमने आपकी 200 कक्षाएं तैयार कर दी इसकी, लघु सिद्धांत कौमुदी की 200 कक्षाएं। 200 कक्षाएं, ये मानिएगा आज कोई यदि चैनल से जुड़ते हैं पाठक तो 200 कक्षाएं पढ़ेंगे, तब तक मैं 100 कक्षाएं और बना दूंगा। तो हम भी तो लगे हैं, आप पढ़ेंगे तो हम भी तो आगे पढ़ाएंगे। 200 कक्षाओं को आप लगभग 200 दिन में पढ़ पाएंगे। 200 दिन का मतलब हो गया आपको लगभग आपको 7 महीने लगेंगे, कम से कम 7 महीने। 7 महीने में तो मैं 100 कक्षाएं आराम से बना दूंगा, तो समाप्ति की ओर ही चला जाएगा तब तक तो ये आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं जी। सर्वेभ्यो नमः।